तो दोस्तों, हम हाजिर हो चुके हैं राजस्थान की चित्रकला से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर के। तो मेरे YouTube चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा को लाइक और शेयर तो करे ही करे आप, ताकि आपको हर समय मुफ्त में और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक की जानकारी मिल सके। हम बात करने वाले राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक चित्रकला। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट जो आपकी इस पार्ट में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था राजस्थान की चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इसका इतिहास। अब हम बात करेंगे स्कूल पेंटिंग्स। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित थी। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम मेवाड़ स्कूल पेंटिंग्स की। ठीक है, आपने 4 स्कूल पेंटिंग की बात की थी। ठीक है, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और आपका जो कोटक स्कूल पेंटिंग, इनमें से सबसे पुरानी और सबसे प्राचीनतम है जो आपकी मेवाड़ स्कूल पेंटिंग है। इसे उदयपुर या मेवाड़ चित्रशैली भी कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ का क्षेत्र मुख्यतः उदयपुर रियासत ही ऐसी बड़ी रियासत थी जो मेवाड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकती थी। ऐसे तो राजसमंद बहुत सारे थे, है ना, लेकिन उदयपुर सबसे प्रथम रियासत जो प्राचीन और सबसे बड़ी राजस्थान की जोधपुर तहसील के जोधपुर है जो रियासत के बाद में। तो इसके फैक्ट देखते हैं। प्रारंभ काल है जो आपके मेवाड़ या उदयपुर चित्र कला या शैली का कहाँ से हुआ है? महाराणा कुंभा से, है ना। कुंभाकालीन कुंभा को जो इतिहास में बहुत ही एक अच्छी छवि प्राप्त है, बहुत ही मतलब प्रमुख छवि प्राप्त है। राजस्थान के इतिहास हो चाहे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से संबंधित इनके कार्य हो, जैसे इन्होंने जो स्थापत्य कला के बारे में कला में इन्होंने दक्षता हासिल की थी, है ना। इन्होंने संगीत में रचनाएं की थी, है ना। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से जो 32 दुर्ग इन्होंने बनाए हैं। तो अब बात करते हैं, तो इसलिए इनको प्रारंभ हुआ महाराणा कुंभा के काल में। ये जो चित्रकला का स्वर्ण काल है जो आपकी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का जगत सिंह के काल में, है ना, मेवाड़ की चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इनका प्रधान रंग है जो पीले रंग में जो मतलब मेवाड़ स्कूल या फिर मेवाड़ चित्रशैली का जो चित्र मिलते हैं। चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है साहिबुद्दीन। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो सबसे पहले साहिबुद्दीन, दूसरा रुकुद्दीन, फिर बेराराम, कृपाराम, मनोहर, है ना। मनोहर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं मेवाड़ चित्रशैली में। ठीक है, याद रखिए सारे नाम। देवानंद, मुन्नाराम, घासीलाल, है ना, ये मनोहर, है ना, प्राचीन समय का चित्रकाल के समय का मनोहर है ना। चलो मैं नहीं, अब बात करते हैं आगे मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। मेवाड़ चित्रशैली को चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चित्रशैलियों की जननी, चूंकि है ना मेवाड़ चित्रशैली से ही सारी जो राजस्थान में चित्रों की शैलियां है प्रचलित हुई और इनका हमारे राजस्थान में वर्चस्व बढ़ा, अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, सीखने को मिला। दूसरी है अजंता चित्रशैली का सर्वप्रथम प्रभाव मेवाड़ चित्रशैली पर पड़ा है ना। अजंता जो चित्रशैली है इनका प्रभाव मेवाड़ चित्रशैली पर पड़ा। जो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में, है ना, और एलोरा की गुफाएं, ये सारी इनकी प्रभाव है जो मेवाड़ चित्रशैली पर पड़ा और मेवाड़ चित्रशैली में से संबंधित, है ना, साक्षी चित्र मिले। जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए विद्यालय की स्थापना की, जिसे तस्वीरों और कारखाना कहते हैं। ये फैक्ट बहुत जरूरी है, याद रखना। तस्वीरों और कारखाना किसे कहते हैं? तो जगत सिंह ने जो चित्रकारों के लिए विद्यालय की स्थापना की है उसे आप क्या कहेंगे? तस्वीरों और कारखानों या चितोरी ओवरी, ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछते हैं, याद रखना है। चितोरी ओवरी और तस्वीरों कारखानों। जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय यानी विद्यालय की स्थापना की। तो ये 2 नाम, है ना, आप याद रखें। आगे बात करते हैं सुपानसा चरियम का चित्र राणा मोक्कल के काल में हीरानंद नामक, है ना, महाराणा मोक्कल जो महाराणा जो कुंभा के पिताजी थे, है ना, हीरानंद नामक चित्रकार ने चित्रित किया था, है ना। हीरानंद ने सुपानसाचर्यम
चित्रकार ने स्थान है देलवाड़ा सिरोही में। देलवाड़ा के मंदिर आप जाएंगे जब सिरोही जाकर के, देखने लायक है ये स्थान भी, है ना। जैन मंदिर बहुत ही सुविख्यात। अब बात करते हैं 1540 में नानक राम ने भगवत पुराण का चित्र जो चित्रित किया है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, इस फैक्ट को, तथ्य को। विष्णु शर्मा द्वारा चित्रित जो ग्रंथ है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का ग्रंथ है ना, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ना, मैच द फॉलोइंग में। तो बात रखिए, आप इसको याद रखिए। पंचतंत्र की कहानी का चित्रण नसरुद्दीन नामक चित्रकार ने किया, जिसे कलीला और दमना, है ना, 2 गिद्धड़ों को दर्शाया है। तो इस फैक्ट को समझने का प्रयास करें। विष्णु शर्मा द्वारा रचित लिखित पंचतंत्र कहानी का चित्रण जो नसरुद्दीन नामक चित्रकार था, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित, इसने किया इनका चित्रण, और जिसमें कलीला और दमना 2 गिद्धड़ों का दृश्य है जो दिखा है ना। विष्णु शर्मा से संबंधित इसने मतलब चित्रण किया है पंचतंत्र की कहानी से। अब बात करते हैं अगले तथ्य की। 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली में रामायण का चित्रण किया है ना। मनोहर चित्रकार, इन्होंने जो मेवाड़ में जो चित्रशैली है उसमें रामायण का चित्र है जो बहुत ही अद्भुत कला में चित्रित किया है ना, जिसे मेवाड़ का मोनालिसा, है ना, मेवाड़ की मोनालिसा भी कहते हैं। तो मेवाड़ की मोनालिसा किसके द्वारा रचित है? मेवाड़ के चित्रकार या पेंटर 1651 में मनोहर हुए थे, है ना। उन्हें मेवाड़ की चित्रशैला कहा, चित्रशैली में प्रबुद्ध व्यक्तित्व था उनका। ये एक मुंबई संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। ये चित्र मुंबई संग्रहालय में सुरक्षित है ना, प्रोटेक्ट है। आगे बात करते हैं। इस शैली में नीला आकाश, मछली नुमा आंखें, 12 मासा, कदम वृक्ष, कोयल व सारस पक्षी का चित्रण दर्शाया गया है। कौन सी? मेवाड़ चित्रशैली या उदयपुर चित्रशैली में। अब बात करते हैं आगे क्या फैक्ट है। अब बात करेंगे नाथ द्वारा, जो मेवाड़ चित्रशैली की ही एक, है ना, दूसरी चित्रशैली है। इसकी बात करते हैं नाथ द्वारा चित्रशैली। ये स्थित है राजसमंद में, ठीक है। नाथ द्वारा क्षेत्र राजसमंद, और इनका प्राचीन नाम है सिहाड़। क्या नाम है? सिहाड़। और सिहाड़ में जो मारवाड़ के मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, इन्होंने, है ना, वृंदावन से जो भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के यहाँ पर आकर स्थापित करवाई थी। प्राचीन काल है, प्रारंभिक काल है जो नाथ द्वारा शैली का जो माना जाता है राज सिंह के काल में, स्वर्ण काल भी राज सिंह के काल में, और प्रधान रंग हरा और पीला है। मेवाड़ का तो मुख्यतः पीला है, लेकिन इनका माना जाए नाथ द्वारा शैली, ये मेवाड़ चित्रशैली की एक उपशैली है चित्रशैली, लेकिन प्रधान रंग हरा और पीला है। पृष्ठभूमि इनकी गुलाबी और नींबूजा है, ठीक है। चित्रकार नाथ द्वारा चित्रशैली के नारायण, नरोत्तम दास या नरोत्तम, फिर चतुर्भुज, राधेश्याम, हरिदेव, देवी कृष्ण या देव कृष्ण, घासीलाल आदि चित्रकार का नाम मिलता है, ठीक है। ये है आपकी नाथ द्वारा चित्रशैली में प्रमुख चित्रकार, प्रमुख इनके फैक्ट, कौन सा कलर है, ठीक है। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची भी एक नाम की महिला थी भाई, ठीक है। वो चाय में डालने वाली इलायची नहीं, इलायची महिला थी, है ना। इन्होंने जो चित्रकार में चित्रकला के रूप में प्रस्तुति पाई है, ठीक है। ये बात करते हैं हम आगे। 10 फरवरी 1672 को राज सिंह ने श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह जी ने, ठीक है। और कब करवाया? ठीक है, 1672 को। प्रमुख चित्र है जो केले के वृक्ष का चित्र, ठीक है। केले के वृक्ष का चित्र, गाय का चित्र, पिछवाई कला आदि श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं, ठीक है। ये एक धार्मिक चित्रशैली है। कौन सी? ये नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली को कृष्ण भक्ति की चित्रशैली भी कहते हैं, है ना। पिछवाई कला के तो बारे में आपने सुना ही है और पढ़ा ही है कि पिछवाई कला भगवान कृष्ण की जो मंदिर होता है उनके पीछे भगवान कृष्ण का पर्दा लगा होता है, उनमें भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं से संबंधित जितने भी चित्र होते हैं वो पिछवाइया कहलाती है, ठीक है। तो नाथ द्वारा शैली को कृष्ण भक्ति की चित्रशैली भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए। आगे बात करते हैं अगली चित्रशैली की, मेवाड़ में।
अगली चित्र शैली आपकी देवगढ़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली दोस्तों? देवगढ़ राजसमंद की। ठीक है, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में द्वारका प्रसाद ने की थी, है ना। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में द्वारका प्रसाद ने की थी। इस शैली का प्रारंभ काल द्वारका प्रसाद को माना जाता है और स्वर्ण काल महाराजा जय सिंह को। ठीक है, देवगढ़ ठिकाना आपका राजसमंद में था, है ना। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना है जो 1680 में द्वारका प्रसाद के द्वारा की गई। इस चित्र शैली का प्रारंभ काल द्वारका प्रसाद ही माने जाते हैं और स्वर्ण काल है जो महाराणा राज सिंह यानी जय सिंह के काल में माना जाता है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए? कमल चौका और बैजनाथ। कमल चौका और बैजनाथ। नेक्स्ट शैली देखते हैं। नेक्स्ट शैली नहीं, राजगढ़ इनकी मुख्य विशेषता क्या है? इस चित्र शैली की प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को माना जाता है ना। श्रीधर अंगारे, ये नाम याद रखिए। राजगढ़ की, देवगढ़ की, सॉरी। ये चित्र शैली मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस ढूंढाड़ तीनों चित्र शैलियों का सम्मिश्रण है, इसलिए देवगढ़ चित्र शैली को कोकटेल चित्र शैली कहते हैं, है ना। कोकटेल चित्र शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चित्र शैली में, है ना, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों चित्र शैलियों का है जो सम्मिश्रण मिलता है, इसलिए इसको कोकटेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉकटेल। ठीक है, इस चित्र शैली में मोतीलाल व हजारा हवेली के भित्ति चित्रों का आकर्षण है ना। मोतीलाल व हजारा हवेली के चित्र इसमें मिलते हैं, यही इसके आकर्षण का प्रमुख कारण है। इस चित्र शैली में हरे और पीले रंगों में हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य, मुकुट आदि का चित्रण है ना। इस चित्र शैली में हरे और पीले रंग के में हाथियों की लड़ाई है, दरबार के दृश्य है, मुकुट आदि के चित्र मिलते हैं देवगढ़ में। अब बात करते हैं चावंड चित्र शैली। ये महाराणा प्रताप से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि चावंड को महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के दौरान राजधानी बनाकर शासन किया। तो ये है उदयपुर में। प्रारंभ काल महाराणा प्रताप के समय हुआ था, है ना। और स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम, जो महाराणा प्रताप की लाडले पुत्र थे अमर सिंह, उनके काल में। और प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन, है ना। निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन हो सकते हैं चावंड शैली के चित्रकार। कभी कभी निसारुद्दीन आ जाता है एग्जाम में, कभी नासिरुद्दीन ऐसे नाम आ जाते। तो 1592 में महाराणा प्रताप के काल में नासिरुद्दीन ने ढोला मारू चित्र का चित्रण किया। ढोला मारू 1615 में अमर सिंह फर्स्ट के काल में निसारुद्दीन ने रागमाला सेठ का चित्रण किया। रागमाला सेठ, ये चित्र है 1605 में। और 1592 में महाराणा प्रताप के काल में निसारुद्दीन ने जो ढोला मारू का चित्रण किया है, ढोला मारू, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। ठीक है, ओके।